नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद पहली दफ़ा उपचुनाव हो रहा है। बड़ौदा हलके में ये उपचुनाव है। कांग्रेस के टिकट पर स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ से जीते थे और लगातार जीत रहे थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद यहाँ पर उपचुनाव होना है। इस लिहाजे ये कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी तमाम पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट भी है, यानी कि एक परीक्षा की घड़ी है। और कई मायनों में इस उपचुनाव को देखना भी होगा और समझना भी होगा। कांग्रेस के लिए, खास करके हुड्डा साहब के लिए, ये एक प्रतिष्ठा का सवाल है कि इस सीट को रिटेन कर पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है। अब किसको टिकट मिलता है, क्या होता है, एक वो भी हाई वोल्टेज ड्रामा चलेगा, वो भी एक देखना होगा। एक फार्मूला बनाने की कोशिश हो रही है ऊपर के नेताओं में कि एक पार्टी का कैंडिडेट हो और वो दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। जैसे कैंडिडेट जेजेपी का हो, सिंबल बीजेपी का हो, या कैंडिडेट बीजेपी का हो, सिंबल जेजेपी का हो। अब वो कितना सिरे चढ़ता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हम आपको मूड दिखाने के लिए इस हलके का पहली दफ़ा ऐसा कर रहे हैं, हम या कोई भी पहली दफ़ा ये कर रहे हैं कि उस हलके के हर गांव में हम आपको लेके चल रहे हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं, गिवाना गांव है, ये बस शेल्टर है ये। और इस गांव में कुल मिलाकर के स्थिति क्या है, ये ज़रा देखने और समझने। जल ही जीवन है, सेव वाटर, इस तरह के स्लोगन्स लिखे होते हैं, लेकिन उस पर अमल कितना होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और गांव में कई लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कुल मिलाकर के स्थिति क्या है। ये थर्मामीटर है। अच्छा, आप गिवाना से ही हैं? हाँ, गिवाना से ही हैं। ये उपचुनाव हो रहा है, हाँ, हो रहा है, पता हमने। तो क्या माहौल है? कोई माहौल नहीं आ रहा है। क्यों? एक देख लो ना क्या हालात हो रही है गांव की। हाँ, आप देखो, एक बार न्यूज भी दिखाओ। हाँ, हैं? बाहर के एमएलए बने हराड़े बात जाओ हैं, बना गए भाईचारा भाईचारा करके। हाँ, हम तो सारे अच्छे के लिए ही दें। हाँ। हाँ, जब काम नहीं होंगे तो हम वोट गिर करेंगे कि तो एक ने काम नहीं किया, दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, चौथी पार्टी है। कोई पार्टी काम नहीं करती, सारे एक से हो रहे हैं। बीजेपी सरकार है, कांग्रेस वाला एमएलए है, काम हो ही नहीं रहे और किसकी गिरे फिर। और किसके गिरे जी? आप बताओ। सही, यहाँ पे रोड देखो, आप उधर जाके देखो, गली में देख लो जी, इस गली में ये गोडा गोडा पानी है जी। पता किसकी वोट दें? आप बताओ। क्या है ताऊ? हम तो भाई हुड्डा की दिए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, हुड्डा के साथ से हैं। हुड्डा को दे रहे हैं। हैं? पानी खड़े रोड पर कहीं उड्डा का एमएलए बनाया था देते हैं। देख लो भाई, ये गाड़ देख लो, गोडा गोडा पानी भरा है। समाधान करेगा तो हुड्डा करेगा। अच्छा, वैसे हम तो और न मान नहीं रहे बिल्कुल भी। अच्छा, आ रहा ठीक है, बस पानी रुक गया हाँ, तो रोड तो खराब हो ही होगा, इसमें क्या हो है। हाँ, लेकिन वोट हुड्डा को। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, इस गांव में कितनी आबादी है? इसमें 3000 वोट हैं। 3000 वोट हैं। हाँ, हैं? हाँ, सबसे ज्यादा किस बिरादरी के लोग हैं? जाट। कितने होंगे? जाट तो 3-4 से जाट से, एक सा ये और कौन है। चार से जाट है। हैं? जाट चार से। चार हिस्से और एक हिस्से में बाकी सब लोग। हाँ, एक से हम सब लोग। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था आप लोगों ने, आपके गांव में? दिया था हमने, हैं? हुड्डा को दिया था हमने। अच्छा, पर बाहर के एमएलए नाम नहीं देंगे, चाहे कोई सी पार्टी का जी हो। अच्छा। हाँ, और अगर मान लीजिए हुड्डा, बीजेपी, हाँ, अरे गाँव वाला आईएनएलडी सोचेंगे, सब अगर अगर लोकल। बाहर का हुआ था, हम वोट नहीं करे किससे की कजा कोई सी पार्टी बाहर का ठा दिया था। अच्छा, हाँ, हल्के का एमएलए हैं? होना चाहिए हमारा। हल्के है बार नहीं गिरेंगे। हल्के से बाहर किसी भी पार्टी का वोट नहीं देंगे। हाँ जी। हैं? और अगर मान लीजिए कि कांग्रेस ने बाहर का दे दिया, बीजेपी वाले ने या जेजेपी वाले ने हम उसकी गिरेंगे। घर का यहाँ का दे दिया, कोई सी पार्टी वाला आ जी हो, हैं? कोई सी पार्टी का बाहर का कैंडिडेट आ जी हो, हम वोट गिरे ही नहीं करे। हाँ, अच्छा, और यहाँ का होगा तो ज्यादा देंगे। होगा तो वोट गिरेंगे। हाँ, अच्छा, आप भी यहीं से हैं? हाँ जी, हैं? हाँ जी। क्या माहौल है यहाँ हाँ चुनाव तो का? बढ़िया माहौल है, हुड्डा माहौल हमारा तो। हुड्डा है? हाँ, तो हमारा ये सब लोग कह रहे हैं कि हुड्डा जो है रहे, लेकिन ये सब रोड टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हो जाए ठीक, कोई बात नहीं, कहीं हो जाए। हुड्डा हमने उसकी रह दिया, कांग्रेस की रह दिया रमेश मुखी। अब बीजेपी क्यों नहीं, जेजेपी क्यों नहीं, आईएनएलडी? कुछ काम में नहीं कर रहा, क्या करें उसका कि नहीं।
अच्छा कुछ काम नहीं हो रहा है, अगर गांव में काम होगा जब दे देंगे, वोट देंगे उसकी। कुछ अच्छा, काम नहीं हो रहा कुछ सड़क गांव में, काम नहीं हो रहा है। कुछ भी काम नहीं, गांव में कोई सड़क नहीं, कोई नहीं, गली नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी बाकर सप्लाई करूँ हूँ। हाँ बाकी ये नहीं है कि बस सभी उठा के हैं, हाँ बीजेपी के भी हैं। हाँ मैं भी गाँव में तकरीबन घर घर भी आन रहा हूँ। हाँ, बीजेपी की भी वोट खूब है। यहाँ बीजेपी के भी हाँ, है। से अच्छा, कितने वोट होंगे बीजेपी के यहाँ? ये तो खैर नहीं पता, मैं बाहर लेकिन बीजेपी बीजेपी गाँव का नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन आप घूमते हैं ना गांव में, घूमते हैं, हाँ। तो बीजेपी के भी यहाँ काफी सारे लोग हाँ। हैं। जेजेपी के उसकी नहीं सुनी सुनी जी हमने। आईएनएलडी की सुनी है? बीजेपी की ज्यादा सुना जी। अच्छा, बीजेपी ज्यादा सुना है। इससे पहले जेजेपी से कट्टे हैं। हाँ। हम आप जिसे अब सुना हाँ हाँ हाँ, जो सुनते इन्होंने हैं। कहा भाई जब कांग्रेस में आ जाता ये हाँ। हम इसको फिर बढ़ावा रहे, ये इसको वोट बहुत कम लेंगे वोट किसको? इसको जेजेपी को। जेजेपी को। अच्छा, ठीक है, चलिए जरा कई लोग हैं उनसे बातचीत करते चलेंगे और मूड दिखाते चलेंगे। चलिए, यहाँ पे भी कुछ लोग, कई लोग हैं। राम राम जी। तो हजामत बन रही है सबों की, हाँ? दाढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास की है आपने, इनकी पहले से है या आपने कुछ कर दिया है करामात? अच्छा, स्टाइलिश पहले से है, हाँ? ये आपके यहाँ चुनाव है जी तो किसकी हजामत बनने वाली है और किसका सुपड़ा साहब, किसकी मूंछ कटने वाली है और किसकी दाढ़ी ट्रिम होने वाली है? जी इधर तो कांग्रेस ही जीतेगी इधर से। कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल सर। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि बाहर का कैंडिडेट कांग्रेस से आ जाता है, लोकल कैंडिडेट नहीं होता है। नहीं, जो इधर की मुहार है सभी कांग्रेस के प्रति है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। कांग्रेस ही लेके जाएगी इधर से तो। कांग्रेस ही जीतेगी? बिल्कुल सर। आपका? हाँ जी, कांग्रेस से जीतेगी। कांग्रेस से जीतता ही वो है, मोदी मारा हाड़ा लग गया उसने, ये बगा हारेगा वो। हाँ, मोदी बगा हारेगा। अच्छा। कांग्रेस जीतेगी बगा। कांग्रेस ही उसने कुछ जीतेगी। नहीं करवाया, कुछ नहीं करवा रहा मोदी। दे अच्छा। दे दूसरे दिन मन नहीं पकड़ा रहेगा। जाट जमींदारा गेला था, इतनी बूंदी कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं। दूध सस्ता, वो डीजल घना महंगा हो रहा है। हैं। कि? अच्छा, आपका? हाँ जी, कांग्रेस ही निकालेगी। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि 4 साल अभी सरकार है। अभी इसके पहले गांव में मैं गया जी। तो वहाँ पे लोग कह रहे थे 4 साल सरकार है, अगर ऑपोजिशन का कोई जीतता है तो वो कह देगा काम कैसे करवाएं, हम तो ऑपोजिशन में हैं। कुछ तो भी हो सरकार जी। के लोगों को ही जिता दो, पार्टी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो अपना रवैया है कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। ऐसी कोई नहीं कि कोई काम करवाया नहीं करवाएगा। हमने काम पहले 5 साल रह चुकी है सरकार, 5 साल में कुछ नहीं करवाता, आने वाले 4 साल में क्या करवाएगी? अच्छा, ये बताओ, 5 साल में हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये बाहर रोड देखो ना, आप बाहर से रोड देखो कैसे हैं। इन पे को कुछ लगवा नहीं रहा, बताओ तो अगले आने वाले 4 साल में क्या करेगी? तो नहीं, यहाँ तो कांग्रेस को ही मिलेंगे जी। कांग्रेस ही निकल रही सीट। कांग्रेस ही? और कैंडिडेट चाहे कहीं का भी हो, हाँ, कहीं का भी हो जी। मतलब चाहे रोहतक से आ जाए चाहे लंदन से आए? लंदन से आए चाहे अमेरिका कहीं से आए, कहीं से भी आए सर, उठा की वोट है सभी। अच्छा, मतलब बिल्कुल कांग्रेस में वोट जो है वो हुड्डा के नाम पे मिलेगा, कैंडिडेट के नाम पे नहीं। काम बहुत करवा रखा है। हाँ। जो भी हरियाणा में है आज के टाइम देखो, रोड पे देखो, बाहर भी तो हुड्डा से पहले जो भी सरकार थी काम कुछ नहीं था, लेकिन हुड्डा के बाद आप कहीं भी निकल जाओ, रोड देखो कितने तो अच्छे। कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, नहीं। हुड्डा फैक्टर है। बिल्कुल, ओनली हुड्डा फैक्टर। हाँ? अच्छा, कई लोग, क्योंकि आप लोग यंग भी हैं, यूथ भी हैं, युवा पीढ़ी से आपका ताल्लुक है, कई लोग ये कहते हैं कि जो वोट है, जो वोट देते हैं, है ना, तो वो जात के आधार पे बढ़ जाता है। जाट हैं तो इस इलाके में हुड्डा के पास चले गए, नॉन जाट हैं तो बीजेपी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ नहीं है, ऐसा जातिवाद के ऊपर कोई नहीं। यहाँ पे वोट मिलते सिर्फ हुड्डा को। हुड्डा इज द फैक्टर। हाँ, तो देन कैंडिडेट कोई चाहे कोई भी हो तो हुड्डा को। हाँ? ये कितनी सच्चाई है इस बात में कौन से मिले? कि जाट हैं तो इसको दे दिया, नॉन जाट हैं तो उसको दे दिया, ओबीसी है तो उसको दे दिया? बस सच्चाई यही है जी, यू सारे काम करवाओ है, मेन रोड़ा यू है। और कोई भी सरकार आ हुआ कुछ काम नहीं करवाती, सारे रोड टूटे पड़े हैं। हाँ। और सब कुछ बता कब बने थे ये सब सड़कें, कब बनी थी? ये सड़कें उसके उड्डा के राज में बनी थी सारी। उसके बाद नहीं बनी? उसके बाद मसाला भी नहीं पड़ दिया, जो खड़ा बन गया था वो बन गया, वो खड़ा वैसे ही पड़ा है। हाँ, जितना काम करवाया हुड्डा ने करवाया सर। अच्छा। अब फसल का देख लो, कुछ नहीं देती है सरकार। किसान तो मरता ही जा रहा है ना। क्या बचता किसान को? कुछ नहीं बचता। और हुड्डा के राज में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। दुष्यंत चौटाला आते हैं कि नहीं आते? उनसे बात होती है कि नहीं? उनके भी पार्टी के वे लोग? तो तभी आते हैं जब वोट चाहिए। हाँ, वोट के टाइम में आते हैं, और कहाँ आते हैं? हाँ, वोट लेने के लिए तो आते हैं, उसके बाद गायब। लेकिन हुड्डा की सरकार ने बताया यहाँ पे काम होता है प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल, अब साल से कोई भी नेता यहाँ नहीं फरका, कोई भी नहीं आया।
वोट मांगने के लिए आते हैं वो, वोट मांग के उसके बाद कोई नहीं आता, कोई भी नहीं। अच्छा, हाँ सिर्फ, लेकिन उठाई राज में काम अच्छा होता है जी, तो इसलिए कांग्रेस को ही मिलेगा यहाँ से। ये आपके यहाँ पे सैलून में तो सब लोग आते होंगे, हैं? तो ज्यादा कौन वाले लोग आते हैं? वोट है हुड्डा की है, मतलब माहौल देख करके बोल रहे हो या दिल से बोल रहे हो? यही माहौल है, परमानेंट, बिल्कुल यही बात है। ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए कई जो है यूथ हैं और वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। हम तो सिर्फ आईना दिखाते हैं। चलिए अब हम पहुँच चुके हैं, ये जसराणा गांव है और अच्छी बात ये है कि इस गांव के एंट्री पे ही एक स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसराणा सोनीपत ज़िले में है और हल्का बड़ौदा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये गांव भी खुले में शौच मुक्त गांव बन गया है और खुले में शौच मुक्त घोषणा तिथि 16/6/2017। ये कुछ अच्छी बातें हैं और लगभग 3300 के आसपास यहाँ पर वोट है और एक पोलिंग स्टेशन जो है वो रिज़र्व्ड पोलिंग स्टेशन है। इस गांव में भी कुछ लोग हैं, हम ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। धूप ज़्यादा है, दोपहर का वक्त है और इसलिए कई बार थोड़े लोग कम मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ हैं कुछ लोग। राम राम जी। और सब खैरियत, सब ठीक ठाक? घर में सब, घर परिवार सब ठीक है? अच्छा, हम लोग ज़रा घूम रहे हैं गांव-गांव। आपके यहाँ पता है कि उपचुनाव है बड़ौदा में, है ना? तो गांव-गांव घूम रहे हैं, ज़रा देख रहे हैं कि माहौल क्या है। हालांकि अभी तो चुनाव की घोषणा हुई नहीं। तो पहले स्कूल का देख लो जी, पानी मड़ी पेंट का काट लियो, का संगवा लो। हाँ, पानी भरिया स्कूल की बिल्डिंग का पूरा हाल देखो क्या हाल हो रहा है। अच्छा। गाँव में ना फिरनी है, फिरनी भी नहीं है। नहीं, फिरनी नहीं बनी आज तक। पहला गाँव है सा, हाँ, बड़ौदा हल्के का। हाँ, गाँव में पक्की फिरनी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो ये नेता आते हैं तो उनको बोलते नहीं? हाँ, बोलते हैं, नेता पूरी यहाँ भरते हैं। उस टाइम पाओगे ना, हाँ, सारी यहाँ भर जाएंगे। हाँ, अगले रिश्तेदार यहाँ भर लेंगे फिर। हाँ, फिर नहीं पूछते पास से। हाँ, ये हाल है। पिछले बार है क्या नहीं पूछते जी, फिर नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते। अच्छा, पिछली बार कांग्रेस बनाई है। हाँ, कहते कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था, 3 प्लान हो गए थे लगातार। हाँ, मारदा उठाने का काम नहीं करे मानस ने। अच्छा, अरे भाई ये बीजेपी आ रही है, हाँ, इनके पाछा अंडे बाजे और तो सामूहिक काम के मारे जहाँ के अपने मारे से गए भी नहीं हम। हाँ, अब ये स्कूल पढ़न तो बच जाएगा, बच्चा ग्राउंड हो जाएगा। हाँ, इसका भरता ही नहीं हो लिया हमारे घर। हाँ, एक ये रास्ता गवांड के लगा होगा घुमाने वाला। हाँ, माँ भाई सभी रोडे बिछवा दो। हाँ, अपने पैसे की माटी गिराई 2-3 लाख रुपए करके, लेकिन उसमें ईंट लगने वाला नहीं पा लिया। अच्छा, हाँ। तो पिछली बार इस गांव में क्या स्थिति थी? कौन नंबर 1 पे रहा था? 3300 वोट है आपके गांव में। तो पिछली बार किसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे इस गांव से? ना जितना ध्यान तो नहीं रखते, पर मेरे ख्याल में कांग्रेस वाले को मिली होंगी। अच्छा, शायद। पर इसका जो एमपी बने बैठी इसने क्या कर दिया? कुछ नहीं कर रहे यहाँ, ना कांग्रेस वाला करे, ना एमपी ना एमएलए, कोई कुछ नहीं कर रहा है भाई। एमएलए आपके पास कांग्रेस का था और एमपी बीजेपी का। एमपी बीजेपी का है, दोनों में से किसी ने कुछ नहीं करी। किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, और यहाँ किस किस बिरादरी के लोग रहते हैं? बिरादरी के तो भाई जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, चमार भी हैं, दानक भी हैं। अच्छा, सब लोग हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा कौन है? जाट। कितने % होंगे? जाट मेरे ख्याल में जाट पाऊंगे। अच्छा, 70% जाट हैं। हाँ, और उसके बाद सबसे ज़्यादा 70% जाट है और फिर धानक से। अच्छा, दूसरे नंबर पर। अच्छा, फिर कुछ चमार से हैं, कुछ ये अपने बैकबोर्ड में आगे, फिर नाई जुगड़, मतलब 30% और बाकी सब लोग हैं। हाँ, हाँ? और 70 में वो हैं, जाट हैं। हाँ। अच्छा, और काम मतलब कांग्रेस का एमएलए रहा यहाँ से। हाँ, खूब और मतलब स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा थे यहाँ। हाँ। और बीजेपी के एमपी। हाँ, काम कुछ नहीं हो रहा है। कौन है? अच्छा, ये फिरनी पहले हुड्डा साहब की सरकार थी।
हाँ हुड्डा की थी, तब भी नहीं बना। कोने बने। और बीजेपी की सरकार आ गई तब भी हुड्डा नहीं की बना। तो मैं बता दूं, हाँ। ये पोलंगी हमारे 2 किलोमीटर है। हाँ। पोलंगी रोहतक में, राम सोनीपत में, हाँ। पोलंगी में अर्जिश रहने में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रखा था। अच्छा। हमारे का नए सड़क के खड़े नहीं मिट्टे हाँ। और उड़ा परेश की थी। हाँ। देख ले या कंडीशन थी, इतना उड़ा राज रहा। हाँ। अच्छा बीजेपी का पास अब हमारा टुकड़ा तो बना दिया था उन्हें फरमाने दाई। हाँ। ले यू फायदा बीजेपी के ही बस। हाँ? यो इसके राज में बने बस। अच्छा। ये रोड टूटा पड़ा था, गुड्डा खड़े थे। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ ना और कुछ नहीं हुआ। और देशे पड़े सब भी फैलनी हुई स्कूल का बराल बिल्डिंग डाली बनी बनाई पड़न लाग रही है, पानी खड़ा है। अच्छा, और कुछ लोग हैं, जरा अड़ोस पड़ोस में जरा देखें। हाँ हाँ हाँ, सब काम धाम में लगे हैं। ये इधर भी जी 2-3 लोग इधर भी हैं जी। राम राम। ये आपके गांव में जरा हम ये समझना चाह रहे हैं, पूरा हरियाणा भी समझना चाहेगा कि सरकार INLD की भी एक ज़माने में थी, चौटाला साहब की, फिर हुड्डा साहब की भी आई, देखो जी, कांग्रेस की, फिर बीजेपी की भी आ गई, अभी बीजेपी और JJP की सरकार है। तो किसने सबसे ज़्यादा काम किया या किसी ने नहीं किया? किया क्या किया? ये सबसे बढ़िया काम भी देवीलाल ने तला है। हाँ। जमीन सब काम तला है देवीलाल ने। हाँ। उससे फालतू काम नहीं थी तला हाँ। हैं। आम है उससे जे हैं सरूरन तय ईब ताई, पर ईब तेरा ना पड़ेगा हैं तो वो उनमें भी दमन सा हो रहा। अजय और उषा दादा और मारी चाटी थी आ रहा है सबसे पहला जो शुरू मनाई जब और दिल्ली पहुंचा दिया देवीलाल जनता ने, बहुत बढ़िया काम के। उसके कारण इसी वोट दे रहे थे, ये वोट दे रहे भाई हैं। हमने 2 पीढ़ी हो रही इसी वोट देते, ये वोट दे रहे हैं। ये अपना आनते नहीं दे रहा, नहीं मारते ना उठम पछली उसने छोड़ दे। ये नए नए फसलें नए नए रहते काम चल रहे हैं। तो देवीलाल के बाद किसी ने कुछ खास काम नहीं किया? ना जी, ना जी महाराज तो काम नहीं हुए ना हो। हाँ, ये देख ये दमाने का रास्ता है, ये देख लो, ये स्टूल है जी, ये देखो बच्चे पढ़ते हैं, इतना पानी है, चलो देखाओ जी। अगर इन गवर्नमेंट डोलते पैसे नहीं है, इनका भारत लगा सकते हैं। ये दमाने का रास्ता है, दुनिया आनी जानी बहुत दोषी हो रही है। अतः ये थोड़ा सा सारा दे दे, हम भी होटल अतः हम भी सारा मानते हैं। अब क्या माहौल है? अब तो ठीक है माहौल। नहीं, अब चुनाव है दोबारा, तो क्या किसकी तरफ गर्मी ज़्यादा है? जेजेपी की ज़्यादा है हमारे गांव में। आपके गांव में बीजेपी ज़्यादा है? जेजेपी। अच्छा, जेजेपी का ज़्यादा यहाँ पर झुकाव है? ज़्यादा। उसकी वजह? वो वजह ये है जिसके दादा की देवीलाल की वजह। यू चाहिए था राज है इनका, आवाज आयु हैं इनका राज ना हो रहा तो ये पार्टी आओ, ये भाई नरी वोट आओ तो जिस लाठी उसी मैस। अरे इन रहा है सब तुम। तो इस बार पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले थे? पिछले चुनाव में इस गांव से इसको ताली वाले को मिले थे। अच्छा, इसको जेजेपी को मिले थे, दुष्यंत को। हाँ जी। हाँ? और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर पंडित जी ने मिले थे, पहलवान ने। अच्छा, बीजेपी है ना? हाँ जी। वो क्या नाम है उनका? पंडित जी का योगेश दत्त है। योगेश दत्त है ना? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पहली बार उठा था वो। हाँ। आओ भाव था नहीं उसने। हाँ। तो वो चक्कर लगाता रहे तो बराबर के उसको। और जेजेपी तो नई पार्टी बनी, उसके पहले किसको वोट देते थे? चौटाले की थी यार। अच्छा, चौटाले को देते थे। हाँ। मतलब इस गांव में ज्यादा प्रभाव चौटालों का रहा है। यहाँ के आसपास के गांव हम तकरीबन चौटाले। हाँ, देवीलाल की सलाम से देते हैं। हाँ। वो ढाई सेवा हो रही है। बताओ देवीलाल ने 100 रुपये चालू करी थी पेंशन। अब वो 2200-2300 रुपये हो रहे हैं। बस जिसका बालक ने कमा लिया कट जाए तो उसकी बुढ़ा अपनी
कमा खा ले चाह पानी पी ले, छोरी आ जा 150 हाथ पे धर दे, तो उसने वैल्यू कराई बूढ़ेगी तब देवीलाल, और उससे ही उसने इन्हें वोट मैंने दुष्यंत। तो इस गांव में और आसपास के गांव में जेजेपी का ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा प्रभाव। अरे भाई, आपके इलाके में उपचुनाव है तो कहाँ ज्यादा जोर लग रहा है आजकल, किस पार्टी में? पार्टी में तो कोशिश पे बिना तो काम देख भी नहीं हो रही, पार्टी में चुनेगा क्या फायदा है। पहला जो थे उनने क्या करा दिया, जड़ स्कूल ग्राउंड है, 5 फुट पानी खड़ा रहे है, कितना बाजनी जमाना खेलने जोड़ आगे घाट ने जोड़ खुद रही ना को गाल पक्की हो रही सिस्टम के में सही नहीं की जरूरत नहीं देने की, कौन आजाद उम्मीदवार चाहिए हट दे इस गांव की तरफ तक है, बाकी कितने के मगर लास्ट गांव है यू, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। स्कूल ग्राउंड में जाके देख लो, एक ही ग्राउंड है, आश्रम देख लो, खेलने कूदने। अच्छा, एक चीज और दर्शकों को बता दें कि बड़ौदा हलके में, ये हलके का इस तरफ का, इस एरिया में ये जुराना है, सोनीपत का और बड़ौदा हलके आखिरी गांव है। आखिरी गांव है सोनीपत और बड़ौदा को अगर वो माने तो ये आखिरी गांव है, इसके बाद फिर रोहतक चालू हो जाता है। और यहाँ पे ना तो लाइट की सुविधा पूरी है, रात में 12 बजे लाइट भाग जाती है, सुबह आती है 5 बजे। अब वाला चुनाव का दौर है, इस टाइम पे ये बातें हैं। अब आ रही है गाँव में कहीं भी किसी से जाके चेक कर लो, रात में 12 बजे लाइट फरार हो जाती है यहाँ से। अच्छा। सुबह 5 बजे आती है। गांव में किसी भी जगह किसी से और से पूछ लो लाइट किस टाइम आती है किस टाइम जाती है। यहाँ कोई सुविधा अलग नहीं है, यहाँ तो सब ऐसे ही है, खिंड मिंड चल रहा है जैसे चलता रहेगा, कोई फायदा नहीं। चलिए ठीक है, जरा ये स्कूल एक बार देखना चाहेंगे। हाँ आइए, चलिए ये इसी गांव में हम हैं और यहाँ पर स्कूल को लेकर के जहाँ जाइए वो बातचीत हो रही है। अब ये देखिए, इस तरफ स्कूल है और ये प्लेग्राउंड है, और ये पता नहीं अगर मेरा वजन सहल है, चलिए ठीक है, ये आ गया इधर। ये देखिए आने का ये तरीका है, और यही स्कूल, यही जगह है, ये स्कूल का ग्राउंड है सर। देखो अच्छा, ये बना रखा है जिम। हाँ, ये अपने पैसे से बना रखा है। अच्छा, हाँ, ये जिम गांव वालों ने बनाया है, हाँ, सरकारी नहीं है ना। अच्छा, हाँ, और ये सामान सब कुछ जिम का बच्चे अपने हाथ से ला रहे पैसे से। हाँ, और ये ग्राउंड देख लो क्या हालात हो रहे इसके, कई सालों से ऐसे ही है ये। अच्छा, किसी ने ध्यान नहीं 25 साल 30 साल ऐसे ही है, ऐसे ही है पूरा पानी। हाँ, ऐसे ही बरसात में पानी भर जाता है। पहले यहाँ तो जोड़ वो भरा था, पहला जोड़ खोद के। हाँ। उसके बाद कई बार तो एप्लीकेशन लगा चुके हैं, हर एक जगह जा चुके, डीसी के पास भी, यहाँ अपना गोहाना भी जहाँ भी होता है, हर एक जगह घूम चुके हैं, कोई हमारे गाँव का कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, कोई नेता, कोई एमएलए एमपी कुछ भी नहीं आता यहाँ तो। वोट लेने के बाद सब भाग जाते हैं, बाद में कोई नहीं देखता यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या मांगे हैं, क्या कुछ नहीं बोलते हैं। तुम्हारी तरफ से तो उड्डा बना रखा है, इनके पास जाते हो सप्ताह नहीं जाते तो इन्हीं के पास जाएंगे, बोले तुम्हारे गांव से तो हमारे को वोट ही नहीं मिल रही, बड़ौदा हल्के से हम जीत ही नहीं रहे, तो जो हार है उसके पास कैसे जाएं, वो क्या कराएगा। अब उसकी एक सीट हम सोनीपत हल्के की, बड़ौदा हल्के की सीट आई बार हमारी कांग्रेस की तरफ जाती है, और अब हम तो आजाद उम्मीदवार चाहते हैं यहाँ, कोई ऐसा बंदा हो जो हमारे गाँव को देखे। नहीं तो शमशान घाट का रास्ता चुकर देखो, फिरनी भी ऐसी पड़ी है, ना शमशान घाट में जाने का रास्ता, ना जोड़ में डांगर उतारने का रास्ता है। ये हमारे गांव का प्ले ग्राउंड है। गली भी ऐसी है, हाँ, सारी गलियां भी ऐसी सब गली ऐसी हैं। गलियां में माड़ी बारिश हो जाए 2 बूंद आता है पानी खड़ा हो जाए, ऐसी गली है। तो ये है गांव में हालात, और ये है लोगों का दर्द। ये प्लेग्राउंड इतना बड़ा है, और वो भी उस 4.25 किला का है, और वो भी उस प्रदेश में जहाँ के खिलाड़ियों पर पूरे हरियाणा को नाज होता है, और सरकार भी ये कहती है कि हम हर गांव में, हर इलाके में स्टेडियम बना रहे हैं, बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, हम कोच बना रहे हैं जी। उसकी छतें गिरने लग रही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ खड़ा आर्य समाज बोलते हैं उसको। अच्छा, उसकी छत गिरने लग रही है। उसकी छत गिर रही है, कोई देखने वाला नहीं है। गाँव ने एक बार उसका छत का काम भी किया था, आज से 12-13 साल पहले। तो पैसे कमेटी में कुछ कम थे, कच्ची छत रखवा दी थी, अब वो छत भी गिरने लग गई है। वहाँ योग करने अवस्था कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बनवाया था, स्कूल की तरफ से बना था, इसके अंदर बच्चे यहाँ थोड़ा बहुत जिम का सामान खुद अपनों पैसे से लाए हुए हैं, ना कि किसी विधायक ने दिए हैं, ना किसी पंचायत ने दिए हैं, बच्चे इधर उधर से जो किसी ने भी नहीं। यहाँ तो कोई ये भी नहीं पूछना था जिस राणा गाँव जी रहा है, अमर रहा है। अब ये कोरोना की स्प्रे हर गाँव में कई बार हुई है, हमारे गाँव में तो ये भी खुद की है लोगों ने अपनी जेब से।
हाँ। कोई दवाई तक पहुंचाने वाला नहीं था। ये दर्द है, ये सुनिए, समझिए, और उसके बाद बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े नेता जो बातें कहते हैं, क्या इन सच्चाइयों से वो मेल खाता है? गौर कीजिएगा, वक्त चुनाव का है, नेताओं के कानों तक और पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्या कहूँ, मोटी चमड़ी अगर थोड़ा सा भी असर हो तो ये गांव भी हरियाणा में ही है, ये गांव भी हमारा ही है, इस पे भी देखिए। और बात बाकी क्या कहना है, धूप बहुत तेज है, गर्मी ज़बरदस्त है और वक्त चुनाव का है। जो लोगों में जो गुस्से वाली गर्मी है उसको लेकर के ज़रा सावधान रहिए, वरना आने वाले समय में हालात बहुत अच्छे नहीं होंगे। और ये देखिए, यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ, ये मैं जा रहा हूँ और ये है पुल, ये पुल है, ये स्टेडियम का पुल है। इस पुल से गुजर कर के बच्चे जो जाएंगे जिम में या इस ग्राउंड में खेलने, वो ओलंपिक में मेडल लेकर के आएंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब नाम रोशन करेंगे। देखते रहिए पब्लिक थर्मामीटर, बाकी आप तय कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, अगले गांव में मुलाकात होगी।